तो वहीं कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख नए केस सामने आए हैं। मरीज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव केसों की बात करें तो 32,68,000 से ज्यादा संख्या एक्टिव केसों की है। देश में एक बार कोरोना का महाविस्फोट देखने को मिला। 4 लाख से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, तो वहीं 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इलाज के बाद करीब 3 लाख मरीज डिस्चार्ज किए गए। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए, तो वहीं 3,523 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं। तो कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। अब देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 32,68,000 से ज्यादा हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में आज एक बार फिर से वीकेंड कर्फ्यू है, जिसके चलते देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा मामले एक दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ अगर मौतों की बात करें तो 3500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु एक दिन में कोरोना के चलते हुई है। ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं, लेकिन इसके बीच थोड़ी सी राहत की बात यह है कि 2,99,000 से ज़्यादा लोगों को डिस्चार्ज भी कल किया गया है, जो कोरोना से ठीक होकर आए हैं। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो तकरीबन 15.5 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। आज से पूरे देश भर में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों को आज से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन और सावधानी यही 2 उपाय हैं। इन्हीं के चलते हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, निर्भय 3। तो देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी लहर ये सुनामी बन चुकी है। देश में अब तक के सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 4 लाख से ज्यादा मामले पिछले एक दिन में सामने आए। तो वहीं कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता चंद्रशेखर और लवली जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, कोरोना की ये दूसरी लहर तो सुनामी बन चुकी है और लोग हैं कि लापरवाही से बाज ही नहीं आ रहे। देखिए अर्जुन, निश्चित तौर पर अगर जोधपुर शहर की बात करें तो यहाँ कोरोना ऐसी सुनामी बन के आई है जो बड़ी संख्या में लोगों को काल के ग्रास बना रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मौतें हो रही है, अगर चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट को माने तो कल जोधपुर में 2039 जो है पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए। तो उसके अलावा 29 मरीजों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग ठीक भी होके जा रहे हैं। लेकिन अस्पतालों की बात करें तो महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल और एम्स अस्पताल जो है पूरी तरह से भर चुके हैं। इसके अलावा जो सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, उनको जो है कोविड वार्ड में तब्दील करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और अगर बात करें तो आज 1 मई से जो है 18+ के लोगों को जो वैक्सीनेशन होना था उसको लेकर जो है घोषणा की गई थी। और आज से जो वैक्सीनेशन शुरू होना था, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जो है महामंदिर क्षेत्र में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर यहां पर कोई तैयारियां दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल जो है वैक्सीन की कमी के चलते जो है यहाँ वैक्सीन नहीं पहुँची है। लोग यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो लोगों में जो 18+ के लोग हैं उनमें वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है। लेकिन चूंकि अब ये यहाँ पर जो स्वास्थ्य अधिकारी पहुँचे, उन्होंने बताया करीब 12 या 1 बजे के करीब जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। और दूसरी ओर अगर बात करें तो लगातार जो है कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है, लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन लोगों में जो लापरवाही स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है मास्क भले ही लगाए हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लोग करते नजर नहीं आ रहे। जोधपुर शहर में अगर मास्क लगाते हैं तो नाक बाहर दिखाई देता है।
लोगों में जो लापरवाही है लगातार बढ़ती जा रही है और यही इसी का परिणाम है कि जोधपुर शहर में जो है कोरोना संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी चंद्रशेखर, वहां पर क्या हालात हैं? क्या लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? जी निश्चित तौर पर जो अगर बात करें तो लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, लेकिन लगातार जो है नहीं मिलने के चलते, वैक्सीनेशन शुरू नहीं होने के चलते जो है लोगों को वापस घर भेजा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आए, लेकिन यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन चल नहीं रहा है। आप यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए आए? हाँ, मैं मेरे फादर साहब के वैक्सीन लगाना है। सुबह मैं 9:30 से यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी तक कोई सेंटर पे कोई वैक्सीन नहीं है, ना ही कोई स्टाफ है यहाँ पर। और लोग खड़े हैं और जवाब मांगा तो बोल रहे हैं 11-12 बजे यानी 1 बजे के बाद में वैक्सीन आएगी। तो आप देख सकते हैं जो वैक्सीन यहाँ पर पहुँची नहीं है, जिसके चलते जो लगातार जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है। 1 बजे का समय दिया जा रहा है। आप यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए आए? जी साहब, और लेकिन अभी तक तो कोई पता नहीं है सर। हाँ, हम जाके आए वहाँ पे कोविड सेंटर में, उन्होंने कहा वही हम लेने जा रहे हैं, अभी तक तो लेके आएंगे, ये टाइम नहीं दिया हमको कि लेके आ रहे हैं। मैं एक 18 प्लस के एक बच्चे से बात करूंगा। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है 18 प्लस के लोगों को भी। बताएं आप यहाँ पे क्यों आए हैं? वैक्सीन लगाने के लिए है, लेकिन कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, सावधानी के चक्कर में लोग कह रहे हैं कि लगाओ लगाओ, लेकिन हम लगाने के लिए यहाँ पर कोई खड़ा है ही नहीं, कोई गेट भी बंद है, सब कुछ बंद है, वैक्सीन भी अभी तक नहीं आई। इसलिए कहता हूँ जल्दी से वैक्सीन भेजें और लोगों की सेवा करें। देखिए आरजू, सबसे बड़ी बात जो है, जो भारत का युवा है, जो भारत का भविष्य है, वो एक जागरूक युवा है। समय पर जो है वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पहुँचा है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है लगभग 1 बजे यहाँ पे शुरू होने की बात की जा रही है। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किस तरह के लोग आपसे आकर इंक्वायरी करते हैं और वापस कब चले जाते हैं? सर कल भी सुबह से 10 बजे से 4 बजे तक आए थे। कुछ लोगों ने कहा आज क्या हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तब हम लोगों ने यही जवाब दिया कि आज कोविड की वैक्सीन थोड़े डोज खत्म हो गई, इसलिए कल सवेरे आप 10 बजे आना। उसके बारे में हमने कल पूरे दिन भर यही जानकारी दी थी और आज भी लोगों की 18 प्लस की भीड़ यहाँ पे आने की सुबह से तैयारी हो रखी है। लेकिन अभी जो मैसेज मिल रहा है कि 1 बजे तक यहाँ वैक्सीन पहुँच जाएगी, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो आज आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 1 बजे शुरू होने की बात की जा रही है। लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर पे वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है जिम्मेदार व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी लवली, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि आज 3rd फेज में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है? देखिए 3rd फेज की जहां तक बात करें तो तीसरे दौर में 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन का जो काम है, जो युवा हैं उन्हें वैक्सीनेशन का जो काम है पूरे राजस्थान में शुरू किया जाना था। लेकिन वैक्सीनेशन की कमी के चलते राजस्थान के केवल 11 जिलों को चिन्हित किया गया है कल मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। ये 11 जिले वो हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर केसेस जो है, पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, साथ साथ में मृत्यु दर भी काफी है। तो ऐसे में यहां पर जो है रशिया के फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश जो भारत सरकार ने की है, उसी फॉर्मूले पर राजस्थान की सरकार भी काम कर रही है। यहां पर जो है फिलहाल जयपुर में वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो 12 बजे से जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल से की जाएगी और उसके ठीक बाद में जो है जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो वहां पर उनको लोकेशन जो है वो अब ऑनलाइन स्टेटस पे चेक कर सकते हैं। वहां से देख करके वो लोग अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच सकेंगे और वैक्सीन ले सकेंगे। बड़ी बात यह है आरजू कि वैक्सीनेशन कराने के बाद में जो इम्यूनिटी है, डॉक्टर्स का यह कहना है कि जो इम्यूनिटी है वो 0 हो जाती है अगले 28 दिनों तक, और 28 दिन बाद जब आप दूसरा डोज लेते हैं उसके बाद 45 दिन तक आपकी इम्यूनिटी जो है बिल्कुल 0 हो जाती है। यानी वैक्सीनेशन के बाद हम ये ना समझें कि हम लापरवाह हो जाएं, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगवा ली तो इसका मतलब अब हमें कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों के अंदर जो है कोविड पॉजिटिविटी जो है वो पाई गई है, लेकिन मृत्यु के चांसेस कम तब हैं जब आपने दूसरी डोज भी ले ली हो। लेकिन पहली डोज लेने के बाद में आपको 28 दिन का प्रोटोकॉल करना ही है, लेकिन दूसरी डोज के बाद में आपको 45 दिन का पूरा प्रोटोकॉल रखना होगा। उसके बाद में जरूर आप कुछ राहत ले सकते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि वैक्सीनेशन के बाद में ये कोविड खत्म हो जाएगा। देखिए रशिया की बात करें और देशों की बात करें तो वहां पर 30% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया, तब जाकर के वहां पर कोरोना की जो दर है वो 97% हो पाई है। ऐसे में वहां अभी भी कोरोना जो है वो मौजूद है, इसलिए कोविड की लड़ाई जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो जयपुर है, जयपुर के अंदर जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। रोजाना 150 मौतें राज्य भर से जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, 158 से 155 मौतें होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और खास बात मैं आपको बता दूं कि जो 3 मई को जो नई गाइडलाइन जो कल गृह विभाग की ओर से जारी की गई है, उसके बाद में सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों को जो है वो पुलिस
पुलिस पकड़ करके क्वारंटीन करेगी। क्वारंटीन के दौरान उनका सैंपल लिया जाएगा और सैंपल की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक वो लोग आइसोलेशन में रहेंगे, क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर रहेंगे। सरकार उनके खाने पीने का इंतजाम जरूर करेगी, लेकिन वो घर नहीं जा पाएंगे, वहीं से उन्हें गाड़ी में बिठा करके क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा और जब तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उन्हें रिलीज किया जाएगा, अन्यथा पॉजिटिव रिपोर्ट होने की स्थिति में उन्हें पूरा आइसोलेशन और जो मेडिकल जो उपचार है वो उसी क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर या किसी कोविड केयर सेंटर पर दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी बात यह है वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। तो क्या जयपुर में वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हैं? क्योंकि पिछले में जब पहले दौर का टीकाकरण अभियान हुआ, दूसरे दौर का टीकाकरण अभियान हुआ, तो राजस्थान लगातार टॉप पर बना रहा, टॉप के राज्यों में टीकाकरण अभियान को लेकर। तो क्या इस बार भी राजस्थान टॉप पर रहेगा? डिपेंड करता है केंद्र सरकार की पॉलिसी पर। राजस्थान के पास जो इस वक्त जो संसाधन है, 7 लाख लोगों का टीकाकरण एक दिन के अंदर राजस्थान करने का मादा रखता है। राजस्थान सरकार के पास, चिकित्सा विभाग के पास जो इंतजाम है वो 7 लाख लोगों को एक दिन में टीकाकरण करने का है। यानी कि जयपुर के राजधानी स्तर से लेकर के गांव ढाणी तक अगर टीकाकरण किया जाए तो 7 लाख। लेकिन जो वैक्सीन की कमी है, जो किल्लत है वैक्सीन की, उसके बीच में ये कहना अभी असंभव है। कल 3 लाख वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो सीरम की ओर से देने की बात की गई थी, उसके बाद में देर शाम 5,44,000 डोजेज और आ रही हैं। तो ऐसे में सरकार पूरे राज्य में एक साथ इस अभियान को शुरू करना चाहती थी। मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री से अपील कर रहे थे कि राजस्थान नहीं पूरे देश भर में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू कीजिए। शुक्रिया लवली और चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें आज 3rd फेज का टीकाकरण शुरू होने वाला है। ऐसे में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। बात राजस्थान की करें तो यहां 11 जिलों में ही टीकाकरण अभियान शुरू होगा। वहीं सवाई माधोपुर जिले में संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू पर बाजारों में लोगों की आवाजाही थमती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने स्थितियों का जायजा लिया। देखिए। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में आज एक बार फिर से वीकेंड कर्फ्यू है, जिसके चलते न सिर्फ सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार बल्कि अन्य तहसीलों के, जिनमें मलारना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बौली, बामनवास, गंगापुर सिटी, खंडार आदि सभी जगहों के बाजार पूर्णतया आज बंद हैं। आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं। हम इस वक्त सवाई माधोपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाले रणथंभौर सर्किल पर खड़े हुए हैं, जहां पर भी आप देख सकते हैं आवाजाही बिल्कुल नहीं के बराबर देखी जा सकती है। जो मॉल्स हैं, बाजार हैं, वो पूरी तरीके से बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बेहद कम आवाजाही सड़कों पर दिखाई दे रही है। बेहद जरूरी काम से ही लोग निकल रहे हैं, जिसके चलते सवाई माधोपुर की सड़कों पर भी आवाजाही नहीं के बराबर है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा अब एक नई गाइडलाइन और जारी की गई है, जिसके चलते बंदिशें अब और भी अधिक बढ़ा दी गई हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी की जा रही गाइडलाइन का पालन करना भी बेहद अनिवार्य है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो मौत की बेलगाम रफ्तार को रोकने के लिए एक और जहां सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, वहीं भीलवाड़ा के फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया। न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता प्रमोद तिवारी ने स्वैच्छिक बंद के असर का जायजा लिया। आज 3rd वीकेंड का फर्स्ट डे हम खड़े हैं भीलवाड़ा की महात्मा ज्योति फूले कृषि उपज मंडी, जहां फल और सब्जियों का व्यापार होता है। वहां खड़े हम गेट में घुस रहे हैं और देख रहे हैं कि पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से मेले का सा यहाँ वो था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, पर पिछले 3 दिनों से एसपी विकास शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। आज बंद सा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ हमें कुछ लोगों ने बताया कि शायद इन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए इन लोगों ने स्वैच्छिक बंद रखा है सैटरडे और संडे को। फल और सब्जी मंडी जहां मेले का सा नज़ारा दिखता था, आज पूरी तरह से बंद है। एसपी विकास शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो उनसे बात करने। सर, आज ये क्या स्वैच्छिक बंद है? जी, आज स्वैच्छिक बंद है और हम 2-3 दिन से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी एक हॉटस्पॉट है जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। इस तरह का स्वैच्छिक बंद इन्होंने बहुत अच्छा किया है और समाज के और लोगों से भी उम्मीद है कि वो इस तरह का काम करें। तो मेन जो इश्यूज़ रहते हैं, एक तो जो मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं।
इसमें हमने एक नया प्लान भी सोचा है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक सर, आपने अब जो होलसेलर और रिटेलर के अलावा जो आम आदमी अब शायद सब्जी खरीदने नहीं आएगा, कलेक्टर और आपके लेवल पर मीटिंग में डिसाइड हुआ है? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल जो परचेजर्स हैं उनके लिए जो ठेले हैं वो गलियों में जा रहे हैं, कुछ होम डिलीवरी हो रही है, वहाँ से वो लोग परचेज़ करेंगे। हम इंडिविजुअल परचेजर्स को जो 2 व्हीलर्स पे हैं उनको बाहर ही रोक रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे जितना हम मिनिमम भीड़ को कर पाएँ ताकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह पाए। ये जो स्वैच्छिक बंद रखा है पुलिस की और प्रशासन की पहल पर फल सब्जी जो व्यापार संघ उन्होंने, और मैं लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? आज तो स्वैच्छिक बंद है पर अभी कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक से? देखिए, ये स्वैच्छिक बंद एक हम सब के लिए आदर्श है जिसको हम सब फॉलो कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, और हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करें। वो बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों की सेफ्टी के लिए, वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए बनी हुई हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि सरकारी गाइडलाइंस जो बनी हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए बनी है, हमारी जान है तो जहान है, इसलिए उनकी पालना करें और उसकी पालना करने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। सूरतगढ़ उपकारागृह में कोरोना विस्फोट हुआ। 21 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल परिसर को सैनिटाइज करवा दिया गया है। तो वहीं सीआरपीएफ कैंप में भी 18 जवान संक्रमित मिले। सूरतगढ़ ब्लॉक में पॉजिटिव मिलने से चिंता बढ़ चुकी है। लगातार जेलों में कैदियों के संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर अब श्रीगंगानगर से आ रही है। यहां की सूरतगढ़ उपकारागृह में कोरोना का महाविस्फोट हुआ। 21 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। जेल परिसर में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद जेल परिसर को सैनिटाइज करवा दिया गया है। तो वहीं सीआरपीएफ कैंप में भी 18 जवान संक्रमित मिले हैं। मरीजों के सांसों पर संकट के बीच ये खबर सुकून देने वाली है। कोरोना के संकट काल में कोटा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बैंक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सांसों को बचाने वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी। लोकसभा स्पीकर की पहल मरीजों के लिए बना वरदान। ये संकट काल में सांसों को बचाने वाला बैंक है। ये बैंक कोरोना मरीजों के लिए वरदान है। जी हां, कोटा में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाने की पहल की और अब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक उन कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिन्हें घर में इलाज के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने यहाँ के ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कोटा के जो व्यापारी वर्ग है उससे आह्वान किया था कि इस परेशानी के समय के अंदर वो कुछ जो है आगे आएँ और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उसको लेके कुछ हमारे जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उन्होंने मिलकर कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड बैंक का शाम तक हम जो है 20 पेशेंट्स को भेजने का हमारा अभी आज का टारगेट है कि हम 20 पेशेंट्स को भेजें। आइए अब आपको बताते हैं इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के जरिए कैसे मरीजों की सांसों को बचाया जा रहा है। इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक में 5 लीटर और 10 लीटर के करीब 200 मशीन है। घर में इलाज करवा रहे जरूरतमंद मरीज ऑक्सीजन बैंक को सूचना देते हैं, जिसके बाद मरीज के परिजनों से पहचान पत्र, इलाज की पर्ची जैसे जरूरी कागजात लिए जाते हैं और फिर बैंक का कर्मचारी पीपीई किट पहनकर मरीज के घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा देता है। परिजनों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन ऑपरेट करने का तरीका भी बता दिया जाता है। इस तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो दूसरी तरफ कई एनजीओ और भामाशाहों की मदद से भी
कई सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यूडीएच मंत्री के बेटे अमित धारीवाल भी इस संकट की घड़ी में मरीजों की मदद में जुटे हुए हैं। 25-30 दिन से यही विचार आ रहा है कि किस तरीके से इस महामारी पे और ऑक्सीजन पे हम लोग काबू पा सकें। इसलिए मैंने एमबीएस हॉस्पिटल को चुना, क्योंकि यहाँ पे 4 लीटर वाले तो कुछ सिलेंडर्स हैं, कुछ मशीनें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, पर 10 लीटर वाली यहाँ पे एक भी नहीं थी। तो मैंने आज से 10 दिन पहले ही बुक करा दिए थे। कुछ सिलेंडर मेरे पास में आ गए हैं, वो मैं नवीन सक्सेना जी जो यहाँ के अधीक्षक है एमबीएस हॉस्पिटल को, उनको डोनेट कर रहा हूँ। और बाकी कुछ सिलेंडर्स लगातार आते जाएंगे, और जहाँ जहाँ मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जरूरत महसूस होगी वहाँ मैं दूंगा। इस तरह महामारी के खिलाफ जंग में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मददगार साबित हो रही है। कोरोना मरीजों की सांसों को बचाने का काम कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल